हेलो एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप अपना बेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, केक्स वगैरह बनाना चाहते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। और तो मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है केक्स बनाते हुए, बट मैं कभी भी ना ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ेस नहीं लेके रखती हूँ। जितनी यूज़फुल चीज़ें हैं मैंने अभी तक सिर्फ वही ली हैं और आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप केक्स घर से बनाना चाहते हैं, अगर आप घर के लिए बनाना चाहते हैं या फिर अगर आप उसको सेल भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास प्रीमिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए, ट्रोपोलाइट कंपनी का मैंने ये प्रीमिक्स लिया है और ये एग फ्री केक प्रीमिक्स है। सारे ही आपको बहुत सारे ब्रांड्स के एग फ्री केक मिक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा गुडरिच आता है, ट्रोपोलाइट है, बेकर्स विला है, प्रिंसटाइन है। ठीक है, तो बहुत सारे ब्रांड के आपको प्रीमिक्स मिल जाएंगे। कोई भी आप अच्छा सा एग फ्री प्रीमिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। सभी प्रीमिक्स के रिजल्ट अच्छे होते हैं, तो आप कोई भी एग फ्री प्रीमिक्स ले सकते हैं। तो ये ट्रोपोलाइट कंपनी का है और ये 1 kg की पैकेजिंग में है और इसका प्राइस MRP है इसकी 190 रुपीज़। तो आपको ये 170 रुपीज़ तक तो ये ईजिली मिल ही जाएगा। ठीक है, और ये 1 kg की पैकेजिंग में, इसके अलावा 5 kg की भी पैकेजिंग में आते हैं। ये देखिए, ये पिल्सबरी का प्रीमिक्स है और ये चॉकलेट फ्लेवर का है। ठीक है, ये भी एग फ्री है। चोको केक्स मिक्स, सारे एग फ्री प्रीमिक्स ही मैं यूज़ करती हूँ और ये चॉकलेट केक मिक्स है। तो इस तरीके से आपको 5 kg की भी पैकेजिंग में मिल जाएंगे। और ये जो था ये वनीला प्रीमिक्स है, जिससे हम सारे फ्लेवर्स के केक बनाते हैं, और चॉकलेट फ्लेवर के लिए अलग से चॉकलेट प्रीमिक्स लेती हूँ मैं। और इसके अलावा या फिर केक्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमेशा पहले 1 kg का प्रीमिक्स लें। आप उससे केक्स बना करके ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जब आपके काफ़ी सारे ऑर्डर्स आने लगे, जब आप ज़्यादा केक बनाओ, तब फिर आप 5 kg के प्रीमिक्स जो है वो पैकेजिंग में ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको सिंपली 1 kg की पैकेजिंग में मिल जाएंगे। और जो 1 kg का प्रीमिक्स होता है उससे आप 4 to 5 केक्स आप इससे इजीली बना सकते हैं। अगर आप 200 ग्राम का भी मेज़रमेंट लेते हैं तो आप इजीली इससे 5 केक्स बना सकते हैं ½ kg के। ठीक है, और फिर केक्स को बेक करने के लिए हमें चाहिए होते हैं केक टिन। ठीक है, तो इस तरीके से केक टिन्स आपको मिल जाएंगे ईजिली। ये हार्ट शेप में है, ये स्क्वायर शेप में, ये सारे ½ kg केक्स के लिए हैं। और राउंड शेप का भी केक टिन है मेरे पास 6 इंच का, जिसमें कि मैं ½ kg केक्स बनाती हूँ, बट अभी वो मुझे मिल नहीं रहा है सफ़र। और अगर आपको ये केक टिन्स नहीं लेने हैं तो आपके पास अगर घर पे इस तरीके का कोई नॉर्मल सा बर्तन हो जिसका कि फ्लैट सरफेस होना चाहिए, उस टाइप का आप कोई बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में अपने केक्स को बेक करने के लिए। इसमें भी केक जो है वो ईजिली बेक हो जाता है। स्टार्टिंग में आपको मैं सजेस्ट करूंगी या तो आप कोई घर का बर्तन यूज़ कर लीजिए या फिर आप कोई एक 6 इंच का भी केक टिन ले लीजिए। हार्ड शेप वगैरह के आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, राउंड शेप से भी काफ़ी अच्छा हार्ड केक बन जाता है। बट ये इमरजेंसीज़ के लिए सही रहता है। अगर टाइम नहीं है हमारे पास तो हम इससे फटाफट से बना सकते हैं, अदरवाइज़ राउंड केक टिन से भी काफ़ी अच्छा हार्ड शेप में जो केक है वो बन जाता है। इसके बाद स्क्वायर आप चाहें तो ले सकते हैं, और इसके बाद ये एक बड़ा भी है स्क्वायर में ही। तो इसमें 1 kg तक का केक मैं इजीली बना लेती हूँ। और इसके बाद एक ये भी है, राउंड शेप में है, ये 1 kg केक के लिए है। और 1 kg या फिर आप इसमें 1.5 kg तक का भी केक बना सकते हैं। तो ये वाला है मेरा 8 इंची का, तो इसमें आप 1 kg या 1.5 kg तक का केक बना सकते हैं। तो ये हो गए सारे केक टिन्स के बारे में। और बेक करने के लिए मैं घर पे ही एक बड़े से बर्तन पे गैस पर ही बेक करती हूँ। आपको कोई भी OTG ओवन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, और घर पे ही एक बड़े से बर्तन में मैं केक्स को बेक कर लेती हूँ। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, अदरवाइज़ आप जाकर चेक कर सकते हैं किसी भी वीडियो में। काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने इसको शेयर किया हुआ है कि कैसे मैं प्रीमिक्स कैसे यूज़ करती हूँ, कैसे केक बनाती हूँ। प्रीमिक्स में आपको सिर्फ पानी और ऑयल डालना होता है। पानी से इसका बैटर बनाना होता है और 1 चम्मच के जितना ऑयल डालना होता है 1 कप प्रीमिक्स में, और ईजिली आपका बैटर इससे बन जाता है। कोई भी केक जेल वगैरह इसमें यूज़ नहीं करना है आपको। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्रशेस के ऊपर। तो देखिए, मैंने 3 बेसिक जो क्रश हैं वो हमेशा मेरे पास अवेलेबल होते हैं। एक है पाइनएप्पल, बटर स्कॉच एंड स्ट्रॉबेरी। तो आप भी स्टार्टिंग में ये क्रश, अभी तो आप चाहो तो एक ही क्रश ले सकते हो, सिर्फ पाइनएप्पल क्रश आप ले लो, आप प्रैक्टिस कर लो। जब फिर आपके पास ऑर्डर्स आने लगे तो फिर आप जो है और भी क्रशेस ले सकते हो। इसके अलावा आपको और भी क्रशेस मिल जाएंगे। मैंगो का क्रश आता है, ऑरेंज आता है, ब्लूबेरी आता है, काफ़ी सारे आते हैं। और रसमलाई वगैरह का तो मैं कोई क्रश वैसे भी यूज़ नहीं करती हूँ, और मेरे पास जनरली ऑर्डर भी इन्हीं फ्लेवर्स के आते हैं, तो इसलिए मेरे पास सिर्फ अभी यही फ्लेवर्स हैं। और सारे क्रशेस जो हैं वो मालाज ब्रांड के हैं, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। अभी तक मैंने जितने भी क्रश लिए हैं सब इसी ब्रांड के लिए हैं, और ईजिली आपको ये मिल भी जाएंगे। इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्रीम पे।
तो क्रीम जो है विपिंग क्रीम है, आपको जहाँ पे केक रॉ मटेरियल मिलता है वहाँ आपको ये सारा सामान मिल जाएगा, या फिर आप अपने आसपास किसी बेकरी में पता कर लीजिए, वो आपको उनके पास अगर वो सेल करते होंगे तो आपको दे देंगे, अदरवाइज़ वो बता देंगे कि आपको कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो ये विपिंग क्रीम जो है मुझे इस बार सनराइज़ की मिली है। ठीक है, सनराइज़ की मिली है, वैसे मैं हमेशा ये ट्रोपोलाइट की ही यूज़ करती हूँ। मुझे ये सनराइज़ की मिली है, तो इसको भी अभी मैं यूज़ करके देखूंगी कैसा है इसका रिजल्ट। अदरवाइज़ ट्रोपोलाइट की आपको इजीली मिल जाएगी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अभी क्रीम को बीट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए बीटर। तो जब से मैंने केक्स बनाना स्टार्ट किया है मेरे पास यही एक बीटर है, ऑरपेट का, काफ़ी पुराना है, 150 वॉट का ये बीटर है। तो अगर आप न्यू ले रहे हैं बीटर तो आप ट्राई कीजिए कि आप और हैवी वॉट का लें, 200, 250, 300 वॉट तक का लें, बट मेरे पास यही है, काफ़ी अच्छा अभी यही चल रहा है, तो इसलिए मैंने अभी यही लिया हुआ है। और इसके जो हैं 2 अटैचमेंट्स भी आते हैं इसके साथ, ये देखिए। तो बीटर, तो अगर आप अच्छी ब्रांड का बीटर लेंगे तो आपको 1000 रुपीज़ से लेकर के 1500 रुपीज़ तक बीटर मिल जाएगा। और क्रीम जो है, क्रीम की भी मैं आपको MRP बता देती हूँ कितनी है। 200 रुपीज़ है ट्रोपोलाइट की MRP, आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं आपको कितने में मिलती है। 150 रुपीज़ तक, 170 रुपीज़ तक आपको ये इजीली मिल जाएगी विपिंग क्रीम। और क्रीम से भी आप 3 से 4 हाफ केजी के केक्स इजीली बना सकते हैं एक पैकेट क्रीम से। और स्टोर आपको क्रीम को हमेशा फ्रीज़र में ही करना होता है। और कैसे क्रीम को बीट करना है, कैसे यूज़ करना है, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब केक को बनाने के लिए हमें चाहिए होती है ये टर्न टेबल। ये देखिए, ये टर्न टेबल है जिस पर कि रख करके हम अपने केक्स को बनाते हैं। और अभी आप चाहो तो स्टार्टिंग में अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये भी आपको 700 टू लेके 1000 रुपीज़ तक पड़ती है हमें टर्न टेबल भी। तो अगर आप टर्न टेबल नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसका भी एक जुगाड़ है, अगर वो आपको चाहिए है तो कमेंट कीजिएगा, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि बिना टर्न टेबल के आप कैसे केक्स को बना सकते हैं। बट अगर आप ऑर्डर्स वगैरह ले रहे हैं आगे जाके तो फिर आप टर्न टेबल को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थे डिफरेंट फ्लेवर के क्रशेस। बट अगर आपको चॉकलेट केक बनाना है तो उसके लिए आते हैं इस तरीके के डार्क कंपाउंड। तो ये है बियॉन्ड का डार्क कंपाउंड है ये, और काफ़ी सारे डार्क कंपाउंड आते हैं, मॉडे का आता है, 2M का आता है, सारे ही अच्छे होते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, ये 255 रुपीज़ है। मॉडे वगैरह का थोड़ा सा कम में मिलता है, इसकी प्राइस ज़्यादा है। तो अभी मुझे यही मिला तो मैं यही लेकर आई हूँ। और इसका भी आप अपने अकॉर्डिंग एरिया के वाइज चेक कर सकते हैं कि आपको कंपाउंड जो है वो कितने का मिल रहा है। 150 टू लेकर 200 रुपीज़ तक आपको डार्क कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, और चॉकलेट केक में जाती हैं ये चोको चिप्स भी, तो ये डार्क चोको चिप्स हैं, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इससे केक में। इसके अलावा केक में फिनिशिंग करने के लिए ये आते हैं इस तरीके से स्क्रैपर्स, केक स्क्रैपर हैं ये। और ये एक कॉम वाला स्क्रैपर है जो हम साइड वॉल पे पैटर्न बनाते हैं उसके लिए। इसमें यहाँ पे 3 साइजेस दी होती हैं इसमें, तो तीनों तरीके की डिज़ाइन आप इससे बना सकते हैं केक पर। और ये नॉर्मल जो साइड वॉल को हम प्लेन करते हैं उसके लिए है। इसके बाद है पाइपिंग बैग्स। तो कोई भी आपको केक पर डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए आपको पाइपिंग बैग चाहिए होंगे। ठीक है, पाइपिंग बैग में कभी भी हम बल्क में नहीं लेती हूँ, ऐसे 100 पीस का इसका पैकेट आता है, मैं वो कभी नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये जो पाइपिंग बैग्स हैं ये रीयूजेबल होते हैं। मतलब एक ही पाइपिंग बैग को अब यूज़ करने के बाद उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, अच्छे से उसको ड्राई कर लीजिए, उसके बाद आप दोबारा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आपको लगे कुछ टाइम यूज़ के बाद कि अब ये ख़राब होने लग गया है तो फिर आप उसे अलग कर दीजिए, फिर आप न्यू पाइपिंग बैग यूज़ कीजिए। तो मैं 4 से 5 पाइपिंग बैग निकाल लेती हूँ, उसी को मैं कई बार यूज़ करती हूँ, और फिर जब वो ख़राब हो जाते हैं तो फिर मैं दूसरे पाइपिंग बैग्स निकालती हूँ। तो इसलिए मैं कभी भी बल्क में नहीं लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं और ऑर्डर्स भी मेरे पास अभी इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो ये चल जाएगा। तो आप 20 रुपये में आपको ये 4 से 5 पाइपिंग बैग तो इजीली मिल ही जाएंगे, तो आप ले सकते हैं इसको। और पाइपिंग बैग में नोज़ल आते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए, तो नोज़ल भी मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं मैंने अभी तक। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा नूर का N1 नोज़ल है, ये स्टार नोज़ल। इसके बाद एक और स्टार नोज़ल है मेरे पास नूर का 5 नंबर का, क्योंकि थोड़ा सा इसी का जो डेकोरेशन है वो ज़्यादा रहता है स्टार नोज़ल का, इसलिए मैंने 2 लिए हुए हैं कि अगर हमें अलग अलग क्रीम में बनाने हैं तो हम एक साथ डिज़ाइनिंग को बना सकते हैं दोनों नोज़ल में पाइप क्रीम को फिल करके। इसके बाद ये ग्रास नोज़ल मैंने लिया हुआ है,
तो ये अगर आपको क्रिकेट थीम पे बनाना है, फुटबॉल थीम केक बनाना है, पबजी वगैरह है, फ्री फायर है, तो उसमें ये ग्रास नोज़ल जो है काफ़ी यूज़ होता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल नोज़ल है, स्टार नोज़ल और ये ग्रास नोज़ल। इसके बाद ये एक छोटा स्टार नोज़ल भी है, कभी कार्टून कैरेक्टर वगैरह बनाने के लिए। नूर का 13 नंबर का नोज़ल है ये। नेक्स्ट है ये सनफ्लावर नोज़ल, इस पर कोई भी नंबर नहीं है, इस तरीके का होता है ये। और लीफ बनाने के लिए मैंने अभी तक कोई भी नोज़ल नहीं लिया है, मैं पाइपिंग बैग को कट करके ही लीव्स जो है ईजिली बना लेती हूँ। और यहाँ पे ये एक ओपन स्टार नोज़ल है जो हम मोदक वाली डिज़ाइन बनाते हैं उसके लिए। और रोज़ फ्लावर बनाने के लिए है, ये है नूर का 44 नंबर का नोज़ल। तो एक ही नोज़ल है मेरे पास रोज़ फ्लावर बनाने के लिए, मैं इसी का ही यूज़ करती हूँ, सिर्फ एक ही रोज़ फ्लावर नोज़ल है मेरे पास ये, और काफ़ी अच्छा भी है, काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। इसके बाद ये है रोज़ नेल, जिस पर हम रोज़ फ्लावर्स बनाते हैं। तो नोज़ल भी अगर आप अच्छी क्वालिटी के लेते हो, नूर के लेते हो, तो 30-40 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगा नोज़ल ईजिली। थोड़े से अगर आप बड़े वाले लोगे तो वो 50 रुपीज़ तक, 40 रुपीज़ तक मिल जाएंगे। अदरवाइज़ 30 रुपीज़ तक आपको नोज़ल्स ईजिली मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग में आप, जैसे मेरे पास ये थोड़े से ही मैंने आपको नोज़ल दिखाया इंपॉर्टेंट, आप इन्हीं को ले सकते हो। इसके बाद ये हैं कुछ कुकी कटर्स हैं, इसका मैंने सेट लिया था जब मैंने केक बिज़नेस स्टार्ट किया था, उस टाइम मैंने इसे नहीं लिया था, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने इसे लिया है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है उस अकॉर्डिंग आप इसे ले सकते हैं। स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें लें। ये है एक सिलिकॉन का, ये एक अल्फ़ाबेट का मोल्ड है, केक पर नेम वगैरह लिखना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग ख़राब है, आपको केक पर लिखने में डर लगता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट से भी आप इसमें लेटर्स बना सकते हैं और फॉन्डेंट से भी बना सकते हैं। ये है सिलिकॉन का ब्रश, जो हम केक टिन है उसको ग्रीस करने के लिए और केक की जो सोकिंग करने के लिए, दोनों में ही ये यूज़ होता है। और काफ़ी सस्ता आता है सिलिकॉन का ब्रश, 20, 30, 40 रुपीज़ जैसे अकॉर्डिंग आपको चाहिए। जैसे ये छोटा वाला है तो थोड़ा सस्ता रहता है, बड़े बड़े भी आने लगे हैं तो वो प्राइस उस अकॉर्डिंग रहता है, आपको जैसा चाहिए आप उस अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके बाद ये बटर पेपर है, इसके बिना भी आप केक्स को बना सकते हैं, बट मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ कई बार केक में। अच्छा रहता है केक टिन में, जब हम बनाते हैं केक को बेक करते हैं तो उस टाइम पे केक टिन में आप इसको लगा करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हैं ये फूड कलर्स, ठीक है। तो केक बनाने के लिए हमें फूड कलर्स चाहिए होते हैं। तो ये जेल फूड कलर, आप थोड़े से जेल फूड कलर्स जो हैं वो कॉस्टली आते हैं। केक बनाने के लिए आपको दोनों ही कलर मिलेंगे, लिक्विड में भी मिलेंगे, जेल में भी मिलेंगे। जेल फूड कलर्स थोड़े से कॉस्टली आते हैं, तो आप स्टार्टिंग में चाहो तो लिक्विड फूड कलर्स ही ले सकते हो। और बहुत ज़्यादा शेड्स लेने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े से जो बेसिक होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, तो इन सारे शेड्स को भी आप सिर्फ स्टार्टिंग में 4 से 5 शेड्स लेकर केक जो है बना सकते हो। काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस आप बना सकते हो इन शेड्स से। तो मेरे पास कुछ लिक्विड भी हैं, कुछ जेल भी हैं। और जो लिक्विड फूड कलर होते हैं वो आपको 20 रुपीज़ तक मिल जाएंगे। जेल फूड कलर डिपेंड करता है उनकी ब्रांड के ऊपर, 40 रुपीज़ के भी मिलते हैं, 80 के भी मिलते हैं, 100 के भी, 200 के भी मिलते हैं जेल कलर्स। इसके बाद ये हैं कुछ पेपर डॉल्स, तो पेपर डॉल्स भी मिल जाएंगी आपको, डॉल वगैरह केक बनाना हो तो। प्लास्टिक की भी डॉल्स आती हैं पर मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है, पेपर डॉल्स ही हैं अभी। ये बैक साइड वाली डॉल है। इसके बाद ये कुछ बर्थडे के टैग्स हैं, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है इस पर। और ये टैग जो है ना, ये 1-2 रुपए में ही मिल जाएंगे आपको ईजिली, सस्ते रहते हैं ये। और आपको ये हर केक के साथ जो है देना होता है। अगर बर्थडे के लिए है तो उस पर बर्थडे का केक, बर्थडे का टैग, और अगर केक एनिवर्सरी के लिए है तो एनिवर्सरी के भी टैग आते हैं। ये देखिए इस तरीके से एनिवर्सरी के भी आते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सस्ते वाले टैग रहते हैं। अगर आपको और हैवी भी चाहिए है तो इस तरीके के देखिए, ये गोल्डन, ये 30 रुपीज़, डिपेंड करता है इनकी क्वालिटी के ऊपर, 30 रुपीज़ से लेके 50, 80, 100 रुपीज़ तक ये आते हैं। तो ये 30 रुपीज़ वाले हैं। एक ये है यूनिकॉर्न थीम पे। तो अभी आपको स्टार्टिंग में इस पर भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से 15 से 20 टैग ले सकते हैं, 1-2 रुपए वाले जो आते हैं कि छोटे वाले ही, ठीक है। इसके बाद ये है नाइफ़ का पैकेट। आजकल ये वुडन नाइफ्स आने लग गई हैं, तो हर केक के साथ आपको नाइफ़ भी देनी होगी। और नाइफ़ का पैकेट भी आपको 100 रुपीज़ में 100 पीस तक मिल जाता है। तो इसकी इतनी ज़्यादा वो नहीं रहती है जो कॉस्टिंग है। 1-2 रुपये का आपका ये टैग रहता है, 1-2 रुपये की नाइफ़ रहती है, और आपको ये हर केक्स के साथ देना होता है। अगर कस्टमर एक्स्ट्रा पे करते हैं तो फिर आप जा सकते हैं इन हैवी टैग्स के ऊपर।
इसके बाद जो है हम केक को रखने के लिए केक बेस और केक बोर्ड आते हैं। तो देखिए ये ½ kg केक के लिए केक बोर्ड है। ½ kg केक के लिए इस तरीके से 7.5 इंच के लगभग रहते हैं ये केक बोर्ड्स। ठीक है, जो हम केक बनाते हैं वो 6 इंच के केक टिन में बनाते हैं, फिर उसमें आइसिंग वगैरह होती है तो वो भी लगभग 6.5-7 इंच तक हो जाता है। और जो केक बोर्ड है इसकी साइज़ है 7.5 इंच। तो ईजिली आपके ½ kg के केक्स इसमें आ जाएंगे। और ये हैं 1 kg के लिए इस तरीके से बड़े वाले बेस, और ये हैं 9.5 इंची के रहते हैं ये। और इनका प्राइस जो है वो भी डिपेंड करता है। अगर आप ये नॉर्मल वाले टैग लेते हैं तो ये आपको मिल जाएंगे 5 रुपीज़ तक का एक जो है बेस मिल जाएगा। और इसी में हैवी वाले भी आते हैं, जैसे कि ये गोल्डन में फैंसी वाले जो रहते हैं थोड़े से, तो ये वाले जो हैं ये स्क्वायर में हैं। तो स्क्वायर वाले और भी ज़्यादा कॉस्टली है। गोल्डन में अगर आप लेंगे इस तरीके से तो ये 7 रुपये 9 रुपये इस तरीके से आपको मिलेगा ½ kg केक का बेस। ठीक है, तो जिस अकॉर्डिंग आप लोगे उस अकॉर्डिंग आपको प्राइस पड़ेगा। और बेसिक प्राइस 5 रुपये है नॉर्मल वाले अगर आप लोगे तो, जितने हैवी आप लोगे उस अकॉर्डिंग जो है रेट्स बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से ये केक बॉक्स होते हैं और इनको मैं अभी आपको एक पैक भी करके दिखा देती हूँ। ये ½ kg केक के लिए है। देखिए पहले हमें इस तरीके से दोनों साइड से डालना है, इसको पैक करना है और फिर जो हमारा केक रहेगा उसको हमें डालना है। ठीक है, आधा पैक करके हमने केक डाल दिया और फिर हम इधर से भी पैक कर देंगे इसको। तो जो ये केक बॉक्स हैं ये आपको 10 रुपये तक मिल जाएगा ½ kg केक का। अभी रेट शायद थोड़े से और बढ़ गए हैं, तो 10 रुपये तक आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से भी पैक कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपका बॉक्स पैक हो जाएगा। ठीक है, तो 10 रुपये का आपको ये केक बॉक्स मिलेगा। और अगर आप ये नॉर्मल सी केक प्लेट लेते हैं तो ये आपको मिलेगी 5 रुपये की, यानी टोटल 15 रुपीज़ का आपको ये सेट मिलेगा। ठीक है, ये हैं 1 kg केक के लिए बॉक्सेस हैं ये। कई बार ना हम मिनी केक्स भी बनाते हैं तो उसके लिए भी मैं बॉक्स लेकर आई हूँ इस बार। ये छोटे वाले बेस हैं इसके, जो इसके बॉक्स हैं वो भी छोटी साइज़ में, ½ kg से ये छोटा साइज़ है। ठीक है, ये है लगभग 6.5 इंच का इसका बेस है। ठीक है, वाले तो मिनी केक बॉक्स और बेस प्लेट जो है इसका रेट मुझे पड़ा है 12 रुपीज़ का। मुझे ये एक सेट मिला है पूरा, और जो ½ kg है उसका सेट है 15 रुपीज़ का। बाकी अब अपने ये 20 to 25 रुपीज़ पे हमें ये 1 kg वाला बॉक्स मिलता है। ठीक है, मान के चलिए 25 रुपीज़ का इसका सेट रहता है। तो डेकोरेशन के लिए बटरफ्लाईज आती हैं इस तरीके की। ये एडिबल बटरफ्लाई है, वेफ़र शीट की बनी होती है ये। और ये है नॉन एडिबल वाली कलरफुल, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं आजकल, ट्रेंडिंग केक्स में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। तो बटरफ्लाई का पैकेट आपको 50-60 रुपीज़ तक का मिलेगा। और ये है गोल्डन फ्लेक्स, एडिबल हैं ये भी। इसको हम केक पर काफ़ी सारे केक्स पे मैंने यूज़ करके इसको दिखाया हुआ है ऑलरेडी। ये हैं सिल्वर बॉल्स। अगर आप इनके ना छोटे छोटे पैकेट्स भी ले लेते हैं ना, सिल्वर बॉल्स है, इसके अलावा ये वाइट शुगर बॉल्स भी हैं पर्ल्स वाले। ठीक है, इनका अगर आप बिल्कुल छोटा पैकेट भी लोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चल जाएगा। इसमें एक कलरफुल भी आता है, वो मेरे पास अभी कलरफुल तो नहीं है। एक ये है गोल्डन बॉल्स हैं ये। ठीक है, तो इनके छोटे छोटे पैकेट्स भी काफ़ी टाइम तक चलते हैं क्योंकि काफ़ी सारी क्वांटिटी में रहते हैं ये, और बहुत ज़्यादा मतलब केक पर यूज़ होते हैं, अच्छे लगते हैं और काफ़ी कम क्वांटिटी में यूज़ होते हैं। केक को पैक करने के लिए इस तरीके की मैं पॉलीथीन का यूज़ करती हूँ, कैरी बैग्स का यूज़ करती हूँ। मैं दिखा देती हूँ एक निकाल के। ये देखिए ½ kg केक का बॉक्स इसमें इजीली आ जाता है। 1 kg के लिए और बड़ी वाली भी आती हैं ये। तो मैं हमेशा इसी में ही केक्स देती हूँ क्योंकि ऐसे हाथ पे देना अच्छा भी नहीं लगता है, थोड़ी सी उसमें रिस्क भी रहती है कि कस्टमर को दूर ले जाना हो तो उसमें डर रहता है, और ये अच्छा भी लगता है इसमें देने में, और केक भी हमारा सेफ़ रहता है। तो जब आप ऑर्डर्स लेना स्टार्ट करो तब फिर आप इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी सिर्फ आप बेसिक चीज़ें भी लोगे ना तो भी आप जो है घर के लिए केक बना सकते हो, या फिर केक बनाना आप उनसे सीख सकते हो। चीज़ मैं भूल गई थी कि जो केक की लेयर्स हम कट करते हैं उसके लिए मैं ये नॉर्मल नाइफ़ का यूज़ करती हूँ। कोई भी ब्रेड नाइफ़ वगैरह मैंने नहीं ली हुई है। नाइफ़ जो है थोड़ी सी बस ये जो है बड़ी नाइफ़ है, क्यों तभी आप इसे ईजिली केक्स को कट कर पाएंगे। बहुत ही ईजिली आपको ये मिल जाएगी इस तरीके की नाइफ़।
और जो केक की आइसिंग है उसके लिए मैं केक स्केल का यूज़ करती हूँ। स्टील का ये स्केल है, नॉर्मल सा स्टील का स्केल है, इसका मैं यूज़ करती हूँ केक की आइसिंग के लिए, केक की फिनिशिंग के लिए। ठीक है, तो कोई भी आपको यहाँ पे पैलेट नाइफ़ की और केक को कटिंग के लिए ब्रेड नाइफ़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिना ब्रेड नाइफ़, बिना पैलेट नाइफ़ के भी आप केक्स बना सकते हैं। तो मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा पैलेट नाइफ़, ब्रेड नाइफ़ वगैरह पे इन्वेस्ट नहीं किया है, इसी का मैं यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छे से केक्स उससे बन भी जाते हैं। तो ये था टोटल हमारा केक के लिए। इसके बाद टोटल सामान दिखाया है, मतलब कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें आप लोगों का, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ इन सारी चीज़ों में, तो आपको मान के चलिए कि 3 से 4 हज़ार रुपये तक की आप इन्वेस्टमेंट में अपना केक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपने अभी तक आपको केक बनाते नहीं बनता है तो पहले आप थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें लीजिए, जैसे कि बीटर तो आपको लेना ही पड़ेगा। टर्न टेबल अगर आप नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, मैं उसका दूसरा टेक्निक बता दूंगी कैसे आप बिना टर्न टेबल के बना सकते हैं। ठीक है, बीटर लेना पड़ेगा 1000-1500 का, वो आएगा। प्रीमिक्स ले लीजिए आप। ठीक है, प्रीमिक्स 150-170 रुपये का किलो आपको मिल जाएगा, प्रीमिक्स ले लीजिए। क्रीम का एक पैकेट ले लीजिए, क्रीम भी आपको 150-170 तक आपको क्रीम भी मिल जाएगी। केक टिन भी अगर आपका घर का कोई बर्तन है आप वो ले लीजिए। अभी बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए इन सारी चीज़ों पे, और आप पहले प्रैक्टिस कीजिए। क्रश की एक बॉटल ले लीजिए और आप घर पर ही प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको उससे सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिलने लगे, आप अपने स्टेटस वगैरह पे डालिए। जब आपको ऑर्डर्स मिलने लगे फिर आप जो है इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाई है बिज़नेस के पर्पस से, कि अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो फिर आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट अगर आपने प्रैक्टिस अभी आपकी नहीं है तो अभी आप सिर्फ थोड़ी ही चीज़ें लीजिए, बाकी सामान में 2-2.5 हज़ार की इन्वेस्टमेंट फिर भी आपको अभी करनी पड़ेगी अगर आप सीखना चाहते हैं तो। सो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको और भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और केक्स वगैरह कैसे बनाना है वो तो आप मेरी बाकी वीडियोज़ में देख ही सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।